नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में अजीत पवार पर पुराने जो केस थे वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। आम आदमी जहां कोर्ट के केसेस के चक्कर में कोर्ट के दरवाजे पर चप्पल घिसता रहता है, वही नेता आराम से छूट जाते हैं। आम आदमी के जूते चप्पल सब कुछ घिस जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन नेता हो, सेलिब्रिटीज़ हो, उनके केसेस बड़े आराम से 6 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं और बड़े आराम से जमानत भी मिल जाती है। कोई अगर सेलिब्रिटी जेल चले भी जाता है तो उसको पैरोल और फरलो ही इतनी मिलती है कि उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। बहरहाल ये पहला केस नहीं था। पहले भी किसी नेता पर भाजपा ने 2013 में आरोप लगाए थे कि इनका अदर सोसाइटी स्कैम में नाम है, और आज वो भाजपा में ही है। पहले भी किसी पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, इनको खुद ही जेल भेजा है। 3 साल की जेल हुई है। आज वो इसी सरकार में मंत्री भी बन जाएंगे। पिछली सरकार में भी मंत्री थे और पिछले से पिछली सरकार में भी मंत्री थे। तो आप सोच सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। पॉलिटिशियन कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो 1997 में बहन मायावती जी की सरकार गिर गई थी, जिसमें भाजपा का सपोर्ट था। बसपा में जैसे भी लोग थे, किसी भी चरित्र के, वो उन्होंने भाजपा में शामिल कर लिए थे। अब हुआ ये कि 20 साल लगे थे इनको वापस सत्ता में आने में। कल्याण सिंह की पूरी ऑरा खत्म हो गई थी, भाजपा की पूरी इमेज खत्म हो गई थी। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक बार जनता के बीच में इमेज खराब हुई तो फिर कभी वापस नहीं आओगे। 400 सीटें लोगों ने कांग्रेस को भी दी थी, क्या हुआ? आज खत्म कर दी है। और आप ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने भी तो किया है, तो उन्होंने किया है तो आज वो बैठे हुए हैं विपक्ष में, कल को आप भी बैठोगे। तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति की सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं होते। एमपी में आप देखिए, व्यापम स्कैम हुआ है, डंपर घोटाला हुआ है, गुजरात में सोलर पैनल घोटाले के आरोप लगे हैं, ब्रिजेस गिर रहे हैं और रोड गिर रही है। एक तो वीडियो आया है जहाँ पर उस वीडियो में लोग जो है सड़क को ऐसे कारपेट की तरह उठा के बता रहे हैं। आप सोचिए क्या हालत है, किस लेवल तक का भ्रष्टाचार है। सड़कें में गड्ढे दिखते हैं, एक ही सड़क को बार बार बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर पे कोई कार्रवाई करने की बातें होती हैं और फिर से वही कॉन्ट्रैक्टर को काम मिल जाता है। कोर्ट में आज भी हजारों केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से ऊपर के चल रहे हैं। लोग अपने केस का निपटारा के लिए कबूतरों को दाना डालते हैं इस उम्मीद में कि कभी ना कभी उनका केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उन कबूतरों को डाला डालते डालते वो खुद कबूतर बन जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है, सिर्फ तारीख मिलती है। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग भी है, दामिनी फिल्म का, ये तारीख पे तारीख मिलती रही है, इंसाफ नहीं मिला। आम आदमी को जब कोई केस लड़ना होता है तो उनको सालों लग जाते हैं, लेकिन नेताओं को बहुत आराम से छूट मिल जाती है, क्योंकि ये महंगे से महंगा वकील कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध अभिनेता का भी हिट एंड रन केस था, इसमें बार बार उनको जमानत पे जमानत मिलती जा रही है। आप देखिए, एक नेता हुए थे जिनका लिकर स्कैम में नाम था, उनका मसाज करते हुए वीडियो आया था। कोई दंगे में छूट जाता है, कोई किडनैपिंग में छूट जाता है, कोई पुराने से पुराने घोटाले में छूट जाता है। समय के साथ सबूत मिटा दिए जाते हैं, गवाहों को खरीद लिया जाता है और आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। जब जुडिशियल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म की बात की जाती है तो बस सरकार ये कह देती है कि सरकार हमारी है, सिस्टम उनका है। तो एक मूवी का डायलॉग चिपका देते हैं और मज़े करते हैं। कल आज ये जिनको आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है फिर वही लोग भाजपा में ज्वाइन कर लें। कई तो ऐसे भी हैं कि रात को टीवी डिबेट पे किसी प्रवक्ता ने भाजपा को कोसा है और अगले सुबह जाके जय श्री राम बोल के भाजपा ज्वाइन कर ली है।
और जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों? तो कह देते हैं हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। ये कौन-सा हृदय परिवर्तन है कि 10-15 साल, 20 साल आप एक ही पार्टी में रहे, अचानक से एक दिन में आपका हृदय परिवर्तन हो गया। सच्चाई ये है कि राजनीति में लोग एक महत्वाकांक्षा से आते हैं। जब वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो वो निकल जाते हैं। ये चाल, चरित्र, चेहरा जैसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ सत्ता ही सब कुछ होती है और सत्ता ही एकमात्र लक्ष्य है सारी पार्टियों का। और किसी की कोई आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। विचारधारा की सिर्फ़ बातें होती हैं। विचारधारा किसी की नहीं है। अजीत पवार पे ही आप देखिए कि कैसे-कैसे आरोप लगाए जाते थे, रेड भी मारी गई है उनके निकटतम रिश्तेदारों को। जैसे ही वो भाजपा में आए तो वॉशिंग मशीन से धुल गए। छगन भुजबल वॉशिंग मशीन से धुल गए, अशोक चव्हाण वॉशिंग मशीन से धुल गए। सारे लोग ऐसे वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। जब वो दूसरी पार्टियों में रहते हैं, तब उन पे आरोप लगाए जाते हैं। फिर वो उनकी भाजपा में जॉइन कर लेते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है। एक विपक्षी नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज़ सईद भी अगर भाजपा जॉइन कर लें, तो उनके भी सारे केसेस ड्रॉप कर दिए जाएँगे। वो भी बहुत बड़े देशभक्त हो जाएँगे। तो आप सोचिए कहाँ तक राजनीति जा रही है, राजनीति का स्तर कितना नीचे जा रहा है कि कल तक आप जिस नेता को गाली दे रहे हो, आज वही नेता आपकी पार्टी में आके देशभक्त हो जाएगा, हिंदुत्ववादी हो जाएगा। और हिंदुत्व और देशभक्ति सिर्फ़ एक चोला है, अपने चीज़ों को ढकने का। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इन्हें सिर्फ़ सत्ता में रहना है, पावर को एन्जॉय करना है, घूमना-फिरना है और अपने बच्चों को सेटल करना है। आप कहेंगे कि शीर्ष नेता के तो कोई बच्चे नहीं हैं, तो दूसरे नेता के तो रहेंगे। एक बड़े नेता के जो लड़के हैं पहले बीसीसीआई में थे, आज आईसीसी में हैं। दूसरे नेता के जो लड़के हैं, वो भी आज यहाँ पे बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन गए हैं। एक और नेता है जो उत्तराखंड से हैं, नेता पुत्र हैं, वो भी बीसीसीआई में आए थे। करप्शन होने के बाद भी बीसीसीआई अध्यक्ष बनाने वाले थे, फिर उनको हटा दिया गया। एक दिल्ली की नेता है सुषमा स्वराज की लड़की, वो भी वहाँ पे सेटल हो चुकी है, सांसद बन चुकी है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। आपको ये समझना होगा कि कोई पार्टी आपकी नहीं है, जो अच्छा कैंडिडेट हो, उसी को आपको वोट डालना है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही क्यों ना हो। हर पार्टी में कुछ लोग अच्छे होंगे और ज़्यादातर बुरे भी होंगे, क्योंकि पार्टी को फंडिंग उठानी पड़ती है। बिना फंडिंग के आप चुनाव नहीं लड़ सकते, बिना फंडिंग के ये सरकारें नहीं चलती। तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई पार्टी आपकी नहीं है, सब सत्ता के लिए ही काम करते हैं, किसी की कोई आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। तो किसी को भी आँख बंद करके फॉलो मत करिए। अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग बदलते रहते हैं, आइडियोलॉजी भी बदलती रहती है। आज जो भाजपा में है, कल वो कांग्रेस में हो सकता है, कल कांग्रेस में वाला परसों भाजपा में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा कि एक कहावत है, आया राम गया राम। पहले डिफेक्शन लॉ नहीं था, तो हरियाणा में एक व्यक्ति एक ही दिन में 3 अलग-अलग पार्टी बदल दिया था। तब से ये कहावत चलती है, आया राम गया राम। तो कोई भी आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती, कोई भी किसी के साथ भी चले जाता है। और आप देखिए कि आपके लिए जो बनाए गए स्कूल और कॉलेज हैं सरकारी, उसमें क्या नेता पुत्र या पुत्रियाँ पढ़ते हैं? नहीं, वो बाहर जाते हैं। तो एक कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने अच्छे एजुकेशन सिस्टम है, वो तो आप देख ही सकते हो। जो खुद का इलाज इंडिया में नहीं करवाते हैं, इंडिया के बाहर करवाते हैं। और बीमारी भी नहीं बताते हैं कि वहाँ क्या करने गए, बस चले जाते हैं। पहले यही मोदी जी, दामाद जी करते थे, 2G जीजा जी करते थे। क्या जेल हुई है? सोनिया गांधी को जेल हुई है? राहुल गांधी को जेल हुई है? आंसर है नहीं हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस जो है पहले 40% कमीशन लेती थी, ऐसा भाजपा पे आरोप लगाया था। आज कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। गरीब जनता को फ्रीबीज दे दी जाती है, उनका मुंह बंद हो जाता है। सब्सिडीज दे दी जाती है, उनका मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि जिस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उस देश में 2 वक़्त की रोटी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो कोई अगर फ्री का राशन दे देता है, तो उनका काम हो जाता है।
फिर वो 5 साल के लिए भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।